मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ आर्टेमिस 2 पर बात करने से, और फिर आगे जिस तरह से भी जितना समय बचेगा उसके हिसाब से हम दूसरे टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। आर्टेमिस 2, अखबारों में इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। देखिए, आर्टेमिस 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि कभी न कभी आर्टेमिस 1 भी रहा होगा। तो आर्टेमिस 1 भी था और वह नवंबर 2022 में छोड़ा गया था। नासा नहीं छोड़ा था आर्टेमिस 1, और अब छोड़ा गया है आर्टेमिस 2। ये यान है, कह लीजिए। अपनी भाषा में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं यह चंद्रयान है। इसका संबंध चंद्रमा से है, और जो आर्टेमिस शब्द है, आर्टेमिस एक देवी का नाम है जो ग्रीक की पौराणिक कथाओं में है। वन की देवी भी इन्हें कहा जाता है, शिकार की देवी भी इन्हें कहा जाता है, बहुत पवित्र देवी भी इन्हें कहा जाता है आर्टेमिस को। या यूं कह लीजिए सिंपल तरीके से कि यह पौराणिक कथाओं की, ग्रीक पौराणिक कथाओं की देवी का नाम है आर्टेमिस। उनके नाम पर यह सीरीज शुरू की गई है। जो आर्टेमिस सीरीज है, इसका जो मूल मकसद है, जो इसका उद्देश्य है, वो है कि हम चंद्रमा की सारी बातों का पता लगा सकें, और इसलिए पता लगा सकें ताकि उस चंद्रमा पर कभी मानव की बस्तियां बसाई जा सकें, वहां मनुष्य रह सके। बस इसके बारे में यह अभियान चल रहा है। तो अभी ये जो आर्टेमिस 2 भेजा गया है, फ्रेंड्स, आपके दिमाग में कुछ तथ्य क्लियर होने चाहिए। ये नासा ने भेजा है। जैसे हमारे यहाँ इसरो है, उसी तरह से अमेरिका का नासा है। हम लोगों को वहाँ जाने का सौभाग्य मिला है। पूरा दिन हम लोगों ने नासा में बिताया है, हम यानी मेरी पत्नी प्रीति और मैंने, और वहाँ की बातों को बहुत बारीकी के साथ समझने की कोशिश की है। हालांकि अंदर तो प्रवेश नहीं होता, लेकिन बाहर उन्होंने देखने के लिए काफ़ी कुछ बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और समुद्र के किनारे है नासा। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो आर्टेमिस 2 है, यह 4 लाख किलोमीटर की सफ़र करेगा, और जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि यह चंद्रमा से भी लगभग 7,000 किलोमीटर आगे जाएगा। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी तक अंतरिक्ष में इतनी लंबी दूरी किसी ने भी तय नहीं की है। अंतरिक्ष से 7,000 किलोमीटर आगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतनी लंबी दूरी अंतरिक्ष में आज तक किसी ने भी तय नहीं की है। चंद्रमा से भी 7,000 किलोमीटर आगे, लगभग 7,000 किलोमीटर आगे। एक तो बातें इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं कि चंद्रयान, चंद्रमा पर भेजा गया है यान, तो हमें हमारे दिमाग में बात आती है कि इसका मतलब यह हुआ कि इस यान में कुछ लोग गए होंगे, वे चंद्रमा पर उतरेंगे भी। याद रखिए कि चंद्रमा पर लोग उतरेंगे नहीं है, यह इसकी विशेषता है। आपको मालूम होगा कि सन 1969 में, 1969 में अमेरिका ने ही चंद्रयान भेजा था, अपोलो। उसमें 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे और वे बाकायदे चंद्रमा पर उतरे थे, उन्होंने भ्रमण किया था। लेकिन ये जो यात्री गए हैं, ये चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, और मज़ेदार बात है कि जो चारों अंतरिक्ष यात्री हैं उनका कॉम्बिनेशन देखिए। उसमें एक महिला है, और पहली बार किसी अश्वेत को शामिल किया गया है। अमेरिकी यान है ना, अश्वेत शामिल है उसमें। और पहला गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी है कनाडा से। ये मैं सामान्य सी बातें हैं, प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। दोस्तों, ये जो यान है 10 दिन तक आउटर रेंज में चक्कर लगाएगा। ये यात्री चंद्रमा पर उतरने की बात तो दूर है, ये चंद्रमा के कक्षा में भी प्रवेश नहीं करेंगे। उसके बाहर बाहर ये घूमता रहेगा। 10 दिन तक यह यान घूमता रहेगा, तस्वीरें लेता रहेगा। इसका मकसद कुल मिलाकर के इतना है कि वो वहाँ के रहस्यों को समझ सके, वहाँ के वातावरण को जान सके, इस दृष्टि से कि क्या कभी यहाँ मनुष्य की बस्ती बसाई जा सकती है। और कल्पना करके देखिए उस दिन की, जिस दिन ये घोषित कर दिया गया कि अब यहाँ मानव की बस्ती बसाई जानी शुरू
हो गई है। कल्पना करके देखिए, और लगता नहीं है कि वह दिन कोई बहुत दूर होगा। दोस्तों, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि 2027 में ही आर्टेमिस 3 को भेजे जाने का प्लान है और 2028 में आर्टेमिस 4 के भेजे जाने का प्लान है, और हो सकता है कि इस समय फिर ये चंद्रमा पर बाकायदे उतरे भी। चीन भी इस भागदौड़ में लगा हुआ है। चीन ने घोषणा कर दी है कि वो 2030 में अपने यात्री चांद पर भेजेगा, सीधे यात्रियों को चांद पर भेजने की बात कर रहा है। और भारत ने अपना यह लक्ष्य 2040 निर्धारित किया है। 2040 में भारत भी ऐसा करेगा। और आपके ध्यान में होगा कि भारत ऑलरेडी चंद्रयान 3 लगभग 3 साल पहले भेज चुका है। यानी कि हम इस तरह की क्षमता तो रखते हैं कि हम भी चंद्रमा पर अपने यात्री भेज सकते हैं, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां आर्टेमिस 2 को लेकर के, और खासकर एग्जामिनेशन की दृष्टि से। मैं चाहता तो और भी विस्तार के साथ आपको छोटी छोटी बातें बता सकता था, लेकिन उसका मुझे लगता नहीं है कि कोई विशेष अर्थ है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि ये थोड़ा सा साइंस का भी पार्ट बन जाता है, तो बेहतर होगा कि अगर अखबारों में आपको कोई लेख इसके बारे में पढ़ने को मिले या कोई एडिटोरियल कमेंट पढ़ने को मिले, तो बेहतर होगा कि आप एक नज़र उस पर मार लें, और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य उसमें आपको मिलते हैं तो उन्हें आप नोट भी कर लें। दोस्तों, जो अगली खबर है वह है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर। पार्लियामेंट ने बाकायदे ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन ब्रैकेट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ब्रैकेट क्लोज संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। ट्रांसजेंडर से संबंधित विधेयक है, संशोधन विधेयक है। इसका मतलब है कि इससे पहले कोई विधेयक आ चुका होगा। जी हाँ, 2019 में ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर के एक विधेयक पारित हो चुका है, कानून भी बन चुका है। ये जो विधेयक पारित हुआ है अभी, यह बहुत ज़्यादा विवाद में है। इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं वे इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने का कारण क्या है, आइए उसे समझ लेते हैं। इसका एक पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद बन गया है, और मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इसी की जानकारी रखना पर्याप्त होगा। दोस्तों, 2019 में जो विधेयक पारित हुआ था उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति खुद यह तय कर सकता था कि उसकी लैंगिक पहचान क्या है, वो बता दे और उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो 2026 का विधेयक पारित हुआ है, उस विधेयक में व्यक्ति के इस अधिकार को हटा दिया गया है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि लैंगिक पहचान के लिए, यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, तो कहने से बात नहीं बनेगी। उसे बकायदे अपना मेडिकल चेकअप कराना होगा और सरकारी मंजूरी लेनी होगी। मेडिकल चेकअप होगा, फिर स्क्रीनिंग कमेटी होगी, फिर जिला मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करेंगे, और तब जाकर के उसे ट्रांसजेंडर माना जाएगा। तो यहाँ देखिए कि दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो प्रक्रिया है ये इतनी आसान नहीं है, थोड़ी सी उलझी हुई प्रक्रिया है, थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के जो निजता का अधिकार होता है, जो गोपनीयता का अधिकार होता है, जो राइट टू प्राइवेसी है, वो इससे खंडित होती है। और बाकायदे सन 2014 में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये रेफरेंस से आपको नोट कर लेना चाहिए कि सन 2014 में नालसा जजमेंट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर पहचान को व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना था। दोस्तों, ये जो रेफरेंस है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मैं यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सन 2014 में नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर के पहचान को व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना था, यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो आप देखिए कि इस दृष्टि से अभी जो संशोधन विधेयक पारित हुआ है ट्रांसजेंडर को लेकर के, तो उनकी इस निजता के अधिकार का हनन करता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो एक्टिविस्ट हैं, जो ये समुदाय के लोग हैं, उनका ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो संशोधन विधेयक आया है वह उनके अधिकारों को बढ़ाने की बजाय उनके अधिकारों को
कम करता है। ये तथ्य आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।